दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 1.23 को सॉल्व करेंगे, जिसमें डेप्थ माइक्रोमीटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। डेप्थ माइक्रोमीटर होती है, इसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं वो विपरीत डायरेक्शन में लिखा हुआ होता है और उसके हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। चलिए इस पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द टाइप ऑफ थ्रेड इन डेप्थ माइक्रोमीटर स्पिंडल। गहराई माइक्रोमीटर स्पिंडल में थ्रेड का प्रकार क्या है। तो यहाँ पे जो डेप्थ माइक्रोमीटर है उसके स्पिंडल पे कौन सी थ्रेड कटी होती है ये पूछा गया है। वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मी थ्रेड या फिर बटरेस थ्रेड। तो डेप्थ माइक्रोमीटर के स्पिंडल पे भी वी थ्रेड कटे होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके भी स्पिंडल पे 0.5 mm के पिच बने होते हैं, जिस तरह से आउटसाइड माइक्रोमीटर में होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। तो ये फिगर दिया गया है। बताइए इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ये है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। इसमें जो है ये एक्सटेंशन रॉड होता है, यहाँ पे नीचे जो दिया गया है एक्सटेंशन रॉड, जिस प्रकार से इनसाइड माइक्रोमीटर में भी एक्सटेंशन रॉड होती है, डेप्थ माइक्रोमीटर में भी एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है स्टॉक होता है, ये जो है जॉब के जो टॉप फेस होता है उस पर ये टच करता है। उसके बाद ये लॉक होता है, जिसके माध्यम से लॉक किया जाता है। ये जो है आपके स्लीव या बैरल है, जहाँ पे ग्रेजुएशन रहता है, और ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में रहता है। जैसे कि वहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे लास्ट जो होता है वो 25 से शुरू होकर इधर यहाँ पे 0 होता है। इस तरह से डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है रीडिंग का। अब यहाँ पे भी ये जो थिम्बल का डिवीजन भी होता है, वहाँ भी इसका रिवर्स डायरेक्शन में लिखा होता है। ये है थिम्बल डिवीजन। अब ये जो है ये थिम्बल का भाग दिया गया है, ऊपर कैप दिया गया है, जिसके माध्यम से इसको घुमाकर ये जो एक्सटेंशन रॉड है उसको अप या डाउन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये है डेप्थ माइक्रोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो है वो क्या दिया है। तो ये सिंपली थिम्बल दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन हो रहा है। कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ये ITI के फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन हो रहा है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इसका PDF जो है आपको ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of the part in depth micrometer may be removed and replaced according to the size of depth। ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर का भाग पूछा गया है, जिसमें जो आकार के अनुसार उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी कि जितने साइज के जॉब को मेजर करना हो उसने साइज का कौन सा भाग हम लगाएंगे, उसको क्या कहेंगे। क्या उसको स्टॉक कहेंगे, स्लीव कहेंगे, थिम्बल कहेंगे या फिर एक्सटेंशन रॉड कहेंगे। तो वो कहते हैं उसको एक्सटेंशन रॉड, जिसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसको रिमूव किया जा सकता है। जरूरत के जितने जरूरत की साइज चाहिए उस टाइप के एक्सटेंशन रॉड का इस्तेमाल करके आप जॉब को मेजर करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर। गहराई माइक्रोमीटर की कम से कम गिनती क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है लिस्ट काउंट यानी कि एक्यूरेसी के बारे में। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी बताइए। क्या 0.1 mm, 0.5 mm, 0.02 mm या फिर 0.01 mm। तो डेप्थ माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वो जो 0.01 mm होती है। तो डी इसका करेक्ट होगा। वहीं अगर ब्रिटिश डेप्थ माइक्रोमीटर की बात की जाती तो वहां पे क्या होता कि 0.001 इंच। यहाँ पे 0.001 इंच होता है ब्रिटिश सिस्टम में। चलिए अगले प्रश्न पे।
वेयर इज द मेन डिवीजन आर मार्क्ड इन डेप्थ माइक्रोमीटर। मुख्य विभाजन को गहराई माइक्रोमीटर में कहाँ चिन्हित किया जाता है। तो पूछा गया है कि जो डेप्थ माइक्रोमीटर है उसमें मेन डिवीजन कहाँ मार्क किया होता है। तो क्या स्टॉक पे, एक्सटेंशन रॉड, थिम्बल पे, या बैरल या स्लीव पे। तो डेप्थ माइक्रोमीटर में जो मेन डिवीजन मेजर किया मार्क किया जाता है वो है आपके डी यानी कि बैरल और स्लीव पे। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of the measuring instrument shown in figure? चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो है उपकरण है उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या ये डेप्थ माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, डिजिटल माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। तो बताएं ये जो है वो है डिजिटल माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, डिजिटल माइक्रोमीटर। अब जानते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी। तो ये पूछा जाता है डिजिटल माइक्रोमीटर की शुद्धता क्या होती है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर के द्वारा 0.001 mm की शुद्धता से माप सकते हैं मेट्रिक सिस्टम में। मेट्रिक सिस्टम में इस तरह से मेजर कर सकते हैं। वहीं यदि बात की जाती है ब्रिटिश सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम में जो है आप मेजर करेंगे वो करेंगे क्या 0.0001 इंच। 0.0001 इंच जो है वो मेजर किया जाता है ब्रिटिश सिस्टम में। तो दोस्तों ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर है वो भी जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। इसके भी रेंज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस माइक्रोमीटर डिजिटल माइक्रोमीटर का रेंज जो है वो 0 से 25 mm है। इसी प्रकार से 25 से 50 mm के रेंज में डिजिटल माइक्रोमीटर मिलेंगे, या फिर 50 से 75 के रेंज में मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसके भी रेंज मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the use of depth माइक्रोमीटर? गहराई माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज बताइए। टू मेजर द लेंथ ऑफ जॉब, जॉब की लंबाई मापने के लिए। टू मेजर द डेप्थ ऑफ स्लॉट, छिद्रों की गहराई मापने के लिए। टू मेजर द थिकनेस ऑफ जॉब, जॉब की मोटाई मापने के लिए। या फिर टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ जॉब, जॉब के बाहरी व्यास को मापने के लिए। तो बताइए जो डेप्थ माइक्रोमीटर है उसके बारे में पूछा गया है कि उसका क्या मेजर करते हैं। तो डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा जो है मेजर द डेप्थ ऑफ होल, छिद्रों की गहराई मापने के लिए जो है वो डेप्थ माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। जब किसी ब्लाइंड हॉल को अगर मेजर करना हो तो डेप्थ माइक्रोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the value of one thimble division in depth micrometer? गहराई माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे वन थिम्बल डिवीजन का वैल्यू पूछा गया है डेप्थ माइक्रोमीटर का। तो जिस तरह से आउटसाइड माइक्रोमीटर या इनसाइड माइक्रोमीटर का एक थिम्बल डिवीजन का जो मान होता है, उसी प्रकार से ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर का भी सेम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.01 mm। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the accuracy of डिजिटल माइक्रोमीटर? डिजिटल माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर की सटीकता बताइए 0.5, 0.01 mm, 0.02 mm या फिर 0.001 mm। तो डिजिटल माइक्रोमीटर का सटीकता जो होती है वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा 0.001 mm। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न हमने आज सॉल्व किया। कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। चैनल पे आप अभी तक नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए
ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।